वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बाय मिस नूर। अगर आप BS इंग्लिश के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश लिटरेचर को इजी और सिंपल वे में समझना चाहते हैं तो देन यू आर एट द राइट प्लेस। इस चैनल पर हम नॉवेल्स, पोइम्स, ड्रामास, ऑथर्स, लिटरेरी टर्म्स और डिफरेंट लिटरेरी पीरियड्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आज की हमारी लेक्चर का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझेंगे कि लिटरेचर है क्या, व्हाट इज़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर क्या है और लिटरेचर के मेजर जॉनरास क्या हैं। तो चलें लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर नंबर 1 है आज इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पहले हम आपको कंटेंट बताएंगे कि हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे कि लिटरेचर क्या है, व्हाट इज़ लिटरेचर, लिटरेचर के मीनिंग क्या है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए, लिटरेचर हम क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ना चाहिए, वाई डू वी स्टडी लिटरेचर, व्हाट इज़ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर क्या है, और इन दोनों के दरमियान में, लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के दरमियान में डिफरेंस जो है वो आज हम पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ लिटरेरी जॉनरास, जॉनरास क्या है, क्या होते हैं, बेसिकली है क्या चीज़। मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के मेजर जॉनरास कौन से हैं। पोइट्री पढ़ेंगे, पोइट्री होती क्या है, इसकी मेजर टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रामा और ड्रामा की मेजर टाइप्स, प्रोज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, मेजर टाइप्स ऑफ फिक्शन। और नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स है। उसके बाद हम इजी मेमोरी ट्रिक सीखेंगे कि हम इन सब को अपने माइंड में इसे बार बार रिवाइज कैसे कर सकते हैं इजीली, जिससे हम इसको अपने एग्जाम सेंटर में ज़्यादा हमें सोचना ना पड़े, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। उसके बाद इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। चलें लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है। ओके, इंग्लिश लिटरेचर को हम ईजीएस्ट डेफिनेशन में अगर देखें तो लिटरेचर होता है ह्यूमन लाइफ के एक्सप्रेस जो करते हैं थॉट्स, लैंग्वेज एक्सप्रेस करना ह्यूमन लाइफ को थ्रू लैंग्वेज जो है वो लिटरेचर कहलाता है। इसकी ईजीएस्ट डेफिनेशन हम इस तरह से देखेंगे, लिटरेचर इज रिटन और स्पोकन वर्क दैट एक्सप्रेस ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशन थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, हम अपने एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, इमेजिनेशंस को अल्फाज के ज़रिए बयान करने को हम लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब एक राइटर लिखता है उसमें अपना लव शो करता है, सॉरो, एंगर, सोसाइटी, वॉर, फ्रीडम, जब ये सारी चीज़ें जो है एक राइटर अपने वर्क में शो करता है तो ये सारी चीज़ें मिलके जो है लिटरेचर बनाती हैं। इसमें ड्रीम्स, फैमिली, डेथ, होप, ये सब चीज़ें जो है लिटरेचर में आती हैं। ये सारी चीज़ें मिलके जो है एक्सप्रेशंस जो शो करते हैं, इसको हम, ये बाद में लिटरेचर बन जाता है। ओके, इजी ट्रिक जो है आपका, हम यहाँ पे आपको इजी ट्रिक एक बताएंगे जिससे आप लिटरेचर को इजीली अपने आपको पता चल जाएगा मीनिंग के। लिटरेचर का मीनिंग बेसिकली होता क्या है, लिटरेचर इज इक्वल टू लाइफ प्लस लैंग्वेज। ठीक है, अपनी लाइफ को लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस करना लिटरेचर कहलाता है। इजी, लिटरेचर टेक्स लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड एक्सप्रेस देम थ्रू लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के जरिए अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करना जो है, दिस इज लिटरेचर, इजी। ओके, तो नेक्स्ट हम अपने सेकंड जो है सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड लिटरेचर मीन, लिटरेचर का मतलब क्या है। लिटरेचर का हम यहाँ पे मीनिंग जो है आप गो थ्रू होंगे मीनिंग से। बेसिकली जो है लिटरेचर, ये वर्ड है लैटिन का जिसका मीनिंग है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेटर, लिटरेटर, इसका मीनिंग है कि आप राइटिंग और लेटर्स। ठीक है, चलिए इसको हम एक वे में पढ़ के आपको बताते हैं। द वर्ड लिटरेचर कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिटरेचर विच इज रिलेटेड टू राइटिंग एंड लेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, पर्पज, रिमेंबर, लिटरेचर इज एन एस्थेटिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू लैंग्वेज। ह्यूमन लाइफ का एस्थेटिक एक्सप्रेशन जो होता है लाइफ का लैंग्वेज के थ्रू, वो लिटरेचर कहलाता है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, लिटरेचर इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ वर्ड। हम ये नहीं कह सकते कि हम डिफरेंट वर्ड्स जो हैं उनको जोड़ लें तो वो लिटरेचर बन जाते हैं, नो। ओके, अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट कंटेन्स वर्ड्स, एक न्यूज़पेपर के अंदर बहुत से अल्फाज होते हैं। डेट लिटरेचर यूजली गोज बियॉन्ड सिंपल गिविंग इंफॉर्मेशन, सिंपल इंफॉर्मेशन से
हट के कोई बात की जाए जिसमें आपके इमोशंस, इमेजिनेशंस, एक्सप्रेशंस, आइडियाज़ और ब्यूटी, क्रिटिसिज्म और सोसाइटी, ये सब चीज़ें जब हम इन सबको एक्सप्रेस करते हैं, देन वी गेट लिटरेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, वाई डू वी स्टडी लिटरेचर। हमें लिटरेचर क्यों पढ़ना चाहिए, हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी स्टडी लिटरेचर। ओके, ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली हमारे माइंड में आता है कि हम लिटरेचर क्यों पढ़ें, वाई, हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, वी स्टडी लिटरेचर बिकॉज इट हेल्प अस, ये हमें मदद देता है समझने के लिए, अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, अंडरस्टैंड जो सोसाइटी, improve language, develop imaginations, learn history and culture and develop critical thinking। ये हमें जो है ह्यूमन की नेचर समझने में हेल्प करता है, सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है, हमारी लैंग्वेज को जो है ये इम्प्रूव करता है, इमेजिनेशंस को इम्प्रूव करता है, डेवलप करता है, बढ़ाता है, हिस्ट्री और कल्चर का हमें इससे पता चलता है, और हम क्रिटिकल थिंकिंग, हम सोचने के काबिल हो जाते हैं, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती है, हम एक अलग वे में सोचना शुरू हो जाते हैं। और ये चलें देखते हैं हम अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर कैसे करता है। लिटरेचर शोज हाउ पीपल थिंक, कि लोग सोचते कैसे हैं, फील, कि वो फील कैसे करते हैं, हाउ पीपल लव, सफ़र एंड बिहेव, कि लोग इन सब चीज़ों से कैसे कैसे डील करते हैं। इस तरह से हम ह्यूमन नेचर को समझते हैं। उसके बाद आता है अंडरस्टैंड ऑफ सोसाइटी, हम सोसाइटी को कैसे समझ सकते हैं लिटरेचर के जरिए। राइटर्स ऑफन शोज द प्रॉब्लम्स एंड वैल्यूज ऑफ दियर सोसाइटी। जो राइटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पुराने राइटर, हम हिस्ट्री के राइटर्स जो हैं, उन्होंने अपनी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स, वैल्यूज़ और बहुत सी चीज़ें जो है अपनी राइटिंग के थ्रू हम तक पहुंचाई हैं, जिसे हम सोसाइटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी कैसी है, हम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर क्या है पीछे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी लैंग्वेज इससे इम्प्रूव होती है। पॉइंट 3 हमारे यहाँ लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट, रीडिंग लिटरेचर डेवलप वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल। हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो हमारी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप होती है और लैंग्वेज के स्किल्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलप इमेजिनेशन, हमें इमेजिनेशन जो है हमारी बढ़ जाती हैं। लिटरेचर टेक अस इनटू डिफरेंट वर्ल्ड एंड एक्सपीरियंसेस। इमेजिनेशन में हम यहाँ बैठे होते हैं, हम पता नहीं कौन सी बातें सोचने लग जाते हैं, हमारे तख़य्युलात जो हैं वो किसी और ही यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं, और मोस्टली आप पोइंट पढ़ते हैं तो उसमें अलग सा मंजर नज़र आता है। इस तरह से जो है हमारी इमेजिनेशन डेवलप होती है। और इसके साथ साथ नंबर पॉइंट हमारा 5 है, लर्न हिस्ट्री एंड कल्चर। थ्रू लिटरेचर वी लर्न हिस्ट्री एंड कल्चर। लिटरेरी वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ देयर टाइम। राइटर्स जो हैं अपने टाइम के बारे में लिखते हैं कि उनके टाइम पे सोसाइटी कैसी थी, कल्चर कैसा था। तो जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो ये हम समझते हैं कि उस टाइम पे पुराने वक्तों में दौर कैसा था, कल्चर क्या था, हिस्ट्री क्या थी। और लास्ट हमारा पॉइंट है 6, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे सोचने की सलाहियत जो है वो कैसे डेवलप होती है। लिटरेचर टीच अस टू एनालाइज आइडियाज इंस्टेड ऑफ सिंपली एक्सेप्टिंग देम। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि उसने ये बात कह दी है तो ये ठीक है, नो, वी हैव टू सर्च क्रिटिकल। हम उसे थिंक करते हैं, क्या हमारे माइंड के लिहाज से क्या ये बात एक्यूरेट है, क्या हम इसको ये ठीक है, कि हम डिफरेंस करते हैं ठीक और गलत में। ठीक है, इस तरह से हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्हेंस होती है। अब यहाँ पे मेमोरी ट्रिक आ गया। अब हम लोगों को ये 5.6 पॉइंट्स जो है हमें ये याद करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, HLIFC, हेलियक। ठीक है, ये वर्ड बन गया। H से ह्यूमन नेचर, L से लैंग्वेज, I से इमेजिनेशंस, H से हिस्ट्री एंड C से क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, लेट्स गो नेक्स्ट 4 पॉइंट। व्हाट इज इंग्लिश लिटरेचर। ये हमारा जो है मेन सब्जेक्ट है। ये हमें अब इंग्लिश हम पॉइंट टू पॉइंट हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आ रहे हैं, पीछे से आपके जो है कॉन्सेप्ट से रॉन्ग करते हुए नेक्स्ट अपने इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। इंग्लिश लिटरेचर होता क्या है, बेसिकली है क्या ये चीज़। जो इंग्लिश लिटरेचर है, हमें नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इंग्लिश लिटरेचर है, तो इंग्लिश में बोला जा रहा है, इंग्लिश है तो इंग्लिश जो है, इंग्लिश लिटरेचर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो लिटरेचर लिखा गया है वो इंग्लिश लिटरेचर कहलाता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो समझना है। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया ऑल वर्क
जब से इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुई है अब तक का जो इंग्लिश में लिखा गया वर्क है उसे हम इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। इंग्लिश लिटरेचर इज लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इंक्लूड्स लिटरेरी वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय राइटर्स हु राइट इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में लिखते थे उन्होंने लिखा अपना लिटरेरी वर्क्स जो भी हैं उनके, उसमें पोइट्री आ जाती है, ड्रामा आ जाता है, प्रोज आ जाती है, एसेज आ जाते हैं, नॉवेल्स आ जाते हैं और शॉर्ट स्टोरीज आ जाती हैं। ओके, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश जो है राइटर हैं, उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर लिखा है, उनके जो भी वर्क्स हैं वो इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। जॉन मिल्टन इंग्लिश राइटर हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं। जेन ऑस्टेन जो है इंग्लिश लिटरेचर में आती हैं। चार्ल्स डिकन्स इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, इंग्लिश वर्क किया है इनका। ठीक है, ये सारे ओवरऑल जो है इंग्लिश राइटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ जो है पॉइंट है, हमारा पॉइंट फिफ्थ है, उसमें हम डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। बेसिकली लिटरेचर क्या है, स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिटरेचर क्या है और इंग्लिश लिटरेचर क्या है। एक्चुअली जो लिटरेचर है दिस इज लाइक एन अम्ब्रेला। ठीक है, ये बहुत वाइड जो है नेटवर्क है लिटरेचर का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कोरियन लिटरेचर है, पाकिस्तानी लिटरेचर है, चाइनीज़ लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, डिफरेंट जितनी कंट्रीज हैं उतने लिटरेचर हैं, उन लैंग्वेजेस में लिटरेचर हैं। तो हम बेसिकली एक लिटरेचर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर। डैट मीन्स ऑल हिस्ट्री डैट रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओके, लिटरेचर अ जनरल टर्म फॉर लिटरेरी वर्क्स इन एनी लैंग्वेज, किसी भी जुबान में लिखी जा सकती है, वो लिटरेचर कहलाती है। जबकि इंग्लिश लिटरेचर है लिटरेरी वर्क रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ओनली रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो कहलाएगा इंग्लिश लिटरेचर। ओके, मेमोरी ट्रिक है एक यहाँ पे, लिटरेचर इज इक्वल टू बिग अम्ब्रेला, लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, लाइक अ ट्री, अम्ब्रेला एसेट्रा, जो भी आपको इजी लगे आप माइंड में रखें। अब आ गया इंग्लिश लिटरेचर is equal to one important section under that umbrella or that tree. ओके, ये एक स्पेसिफिक जो है लैंग्वेज है इंग्लिश, जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो इंग्लिश लिटरेचर कहलाएगा। इजी। ओके, नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है मेजर जॉनरास ऑफ लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर कह सकते हैं आप। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा यहाँ पे। तो द वर्ड जॉनर, ओके, जॉनरा मीन्स, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? जॉनरास बच्चे ये सुन के ही घबरा जाते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। इसका मीनिंग है टाइप, कैटेगरी, डिफरेंट टाइप्स और कैटेगरीज। ठीक है, अ कैटेगरी और टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क इज नोन एज जॉनरा। सिंपल डेफिनेशन, जॉनरा इज इक्वल टू टाइप ऑफ लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। Each type, for example, poetry is a genre of literature, drama is a genre of literature, fiction is a genre of literature. Okay, यहाँ तक आपको समझ आ गई हो गया, होप सो। ये मेमोरी ट्रिक्स है, आपने छोटी छोटी चीज़ों को ग्रैब करना है। अगर आपकी बेसिक जो है स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको नेक्स्ट आगे जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको समझ आना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 7, the two major form of literature at the basic level. Literature is often divided into 2 types. At first, जब अभी इंग्लिश स्टार्ट हुई थी या हम कहीं के लिटरेचर लिखना स्टार्ट हुआ था, तब सिर्फ ओनली 2 बेसिक इसके टाइप्स थी। इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, 2 कैटेगरीज ओनली। लिटरेचर हैज़ 2 कैटेगरीज। ओके, एट द फर्स्ट लेवल, बेसिक लेवल पे वो था, फर्स्ट नंबर पे प्रोज था और पोइट्री था। प्रोज होती क्या है, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन और पोइट्री क्या होती है ये भी आपको नेक्स्ट हम डिफरेंस इनका बताएंगे। लेकिन जैसे जैसे जो है लिटरेचर हमारा जो है एक्सप्लेन होता गया, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती गई राइटर्स की, तो ये नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होता गया। इसकी जो है मोर ब्रांचेज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। देखें, हम यहाँ पे देखते हैं 2 जो है बेसिक टाइप्स हैं, प्रोज एंड पोइट्री। बट व्हेन डिस्कसिंग लिटरेचर जॉनरास वही कॉमनली स्टडी, हम कॉमनली 3 टाइप्स इसकी स्टडी करते हैं। PDF से याद करेंगे हम इसे, P for poetry, D for drama and F for fiction. And now prose is the broader form that includes many type of writing including the fiction and non-fiction. प्रोज में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फिक्शन भी और नॉन फिक्शन। टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हम कन्फ्यूजन को अब कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए हम आगे देखेंगे लिटरेचर हैज़ डिफरेंट जॉनरास एंड द मेजर लिटरेरी जॉनरास इंक्लूडिंग पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन,
नॉन फिक्शन एंड प्रोज फॉर्म्स। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई कि हम फर्स्ट इसको 2 डिवाइड किया गया, उसके बाद फर्दर एक और इसमें ऐड हो गई फिक्शन, और फिक्शन के आगे, फिक्शन के अंदर हमारे आ जाता है एक और पॉइंट नॉन फिक्शन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट इसको डिस्कस करेंगे, इसके जॉनराज 1 बाय 1 के कौन कौन से जॉनराज हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, एट्सेट्रा। ओके, हमारा फर्स्ट जॉनरा है पोइट्री। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था पोइट्री एंड प्रोज, तो फर्स्ट जॉनरा हम पढ़ेंगे पोइट्री। पोइट्री होती क्या है? Poetry is a form of literature that uses carefully chosen and arranged language to express ideas, emotion, experiences and imaginations. ठीक है, पोइट्री में क्या होता है, हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आइडियाज, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशंस। ठीक है, और पोइट्री में हम जो फॉलो करते हैं उसमें रिदम आ जाता है, राइम्स आ जाती हैं, इमेजरी आ जाती है, मेटाफर, सिंबलिज्म आ जाता है, फिगर ऑफ स्पीचेस आ जाते हैं। ये सब हम नेक्स्ट जो है आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको कवर करेंगे कि रिदम क्या होता है, राइम्स क्या होती हैं, इमेजरी क्या होती है, मेटाफर्स क्या होते हैं। ये सब जो है ना लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अभी आपको सिंपल हमने कॉन्सेप्ट देना कि पोइट्री होती क्या है। पोइट्री में हम जो है एक तरतीब से चलते हैं राइम्स और रिदम्स के साथ, जिसमें हमने इमोशंस शो करने होते हैं, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशंस एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, द पोइट मे राइट अबाउट लव, नेचर, सॉरो, वॉर एंड फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। फेमस इंग्लिश पोइट्स हम यहाँ पे फिलहाल आपको माइंड में आपके बताने के आपने कि नाम आपके माइंड में आ जाए। जब भी फेमस इंग्लिश पोइट्स के बारे में बात हो तो आपके माइंड में ये इंपॉर्टेंट नेम्स जो हैं रहने चाहिए, आपका इन पे ग्रिप होनी चाहिए। जब भी कोई बात हो तो आपको पता हो कि ये कौन सा पोइट हम बात कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर नंबर 1, नंबर 2 जॉन मिल्टन, नंबर 3 वर्ड्सवर्थ, नंबर 4 जॉन कीट्स, नंबर 5 पर्सी बेशे शैले, इसे पीबी शैले भी बोलते हैं, नंबर जो है 6 टी.एस. इलियट। ठीक है, ये हमारे हैं इंग्लिश फेमस इंग्लिश पोइट्स हैं। इनको आपने नोट डाउन करके इन्हें रिमेंबर अच्छे से आपने इन्हें याद कर लेना है। इधर हमारा है मेमोरी ट्रिक। ठीक है, एक मेमोरी ट्रिक आपको बता रही हूँ। मेमोरी ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि आपने इसको रट्टा लगाना है। मेमोरी ट्रिक का मतलब होता है आपने इसको समझना है, आपको ईजी वे में आपने इसको अपने मेमोराइज करना है कि हमने इस फॉर्मूला के साथ ये वाली चीज़ याद की थी। पोइट्री इज इक्वल टू फीलिंग, इमेजिनेशन एंड स्पेशल लैंग्वेज। ठीक है, हम इसमें ये चीज़ें याद रखते हैं। रिदम्स और लिरिक्स वगैरह जो है वो पोइट्री में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड जॉनरा है ड्रामा। ड्रामा होता क्या है? व्हाट इज़ ड्रामा? ठीक है, ड्रामा एक लिटरेरी डिवाइस है और वर्क है जो कि डिफरेंट राइटर्स लिखते हैं। ड्रामा इज़ अ लिटरेरी वर्क रिटन टू बी परफॉर्म्ड बाय एक्टर्स बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने कोई एक्ट करने को, कोई प्ले करने को हम क्या कहते हैं? ड्रामा। दिस इज़ अ की पॉइंट स्टूडेंट शुड रिमेंबर। यहाँ पे एक हम की पॉइंट दे रहे हैं, बच्चों को वो याद रखना चाहिए अपने माइंड में, उसे अच्छे से मेमोराइज कर लेना चाहिए कि ड्रामा और पोइट्री में फ़र्क क्या है। ठीक है, आगे हमारा नॉवल भी आएगा तो उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, तो ड्रामे को हम कैसे रखेंगे। ड्रामा इज़ मीन टू बी परफॉर्म्ड। इसको ये आपकी, अगर आप इसे एक लाइन में भी ड्रामा को एक्सप्लेन करना चाहें तो दिस इज़ द बेस्ट लाइन। ठीक है, आप यहाँ पे करेंगे ड्रामा इज़ मेंट टू बी परफॉर्म्ड। ड्रामा परफॉर्म करने के लिए होता है। ड्रामा नॉर्मली कंटेन्स कैरेक्टर्स, डायलॉग्स, एक्ट्स, सीन्स, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेज डायरेक्शंस। फेमस ड्रामाटिस्ट हमारे अब यहाँ पे आ गए हैं। विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन्स, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंड ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, ये हमारे हैं फेमस ड्रामाटिस्ट। इनको आपने अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेना और उसे याद करना है। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हैमलेट जो है, हैमलेट हमारा एक ड्रामा है, प्ले है, वो किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। मैकबेथ है, ड्रामा है, किसने लिखा है? शेक्सपियर ने। डॉक्टर फॉस्टस है, एक हमारा प्ले है, ड्रामा है, किसने लिखा है? क्रिस्टोफर मार्लो ने। ये हमारे बहुत फेमस प्लेस हैं, ये हम आगे जाके इनको 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक यहाँ पे फिर से एक जो है मेमोरी ट्रिक आ गया है। ड्रामा इज इक्वल टू डायलॉग एंड एक्टिंग। इससे हमें याद रहेगा जो ड्रामा जो है meant to be performed. If students remember performed on stage, they will usually remember the basic definition. ठीक है, आपको सिर्फ ये रखना है माइंड में कि performed on stage, drama always performed on a stage. नेक्स्ट हमारा आ जाता है फिक्शन। ठीक है,
फिक्शन होती क्या है, अभी हमने फिक्शन ऊपर पढ़ा था, फिक्शन नॉन फिक्शन। तो फिक्शन होता क्या है, मैंने कहा था आपको आगे जाके इसको एक्सप्लेन करेंगे फिक्शन होती क्या है। फिक्शन जो होती है इमेजिनेटिव लिटरेचर एक होता है जो जिसमें हम कैरेक्टर्स होते हैं इन्वेंट करते हैं, खुद से अपने पास से बनाते हैं इवेंट्स, अपने पास से हम जो है क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू बनाते हैं, इवेंट्स बनाते हैं और सिचुएशंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिक्शन में हमारा जो है कोई बेसिक रिदम्स नहीं होते, हमें कोई पैटर्न्स का ख्याल नहीं रखना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं फिक्शन इज इमेजिनेटिव लिटरेरी बेस्ड ऑन इन्वेंटेड कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सिचुएशंस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आएगी, फिक्शन डज नॉट नेसेसरली मीन एवरीथिंग इज कम्प्लीटली पॉसिबल। फिक्शन में ये नहीं होता कि हर चीज़ पॉसिबल ही होगी, कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल थिंग्स भी हो सकती हैं, पॉसिबल भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आपने ये चीज़ रखनी है याद। A writer can create realistic fictional character and situations। यहाँ पे मेजर टाइप ऑफ फिक्शंस हैं, नॉवल राइटिंग आ जाता है, अ लॉन्ग फिक्शन, प्रोज नरेटिव। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टेन, ये एक हमारा फिक्शन है। ठीक है, तो इसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आगे हमारा है नंबर 2 नोवेला। पहले हमने पढ़ा नॉवल, नंबर 2 इज नोवेला। नोवेला क्या होता है, लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी बट शॉर्टर देन अ नॉवल। नॉवल जो होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि नोवेला की लेंथ शॉर्ट स्टोरी से थोड़ी ज़्यादा और नॉवल से थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, अब ब्रीफ फिक्शन नरेटिव होती है, जबकि शॉर्ट स्टोरी होती है ब्रीफ फिक्शनल नरेटिव। शॉर्ट स्टोरी का तो आपको पता है, शॉर्ट स्टोरी होती है 5 पेजेस की भी हो सकती है, 10 पेजेस की भी हो सकती है, 12 पेजेस की भी हो सकती है। अब यहाँ पे फिर से माइंड ट्रिक आ गया एक, फिक्शन इज इक्वल टू क्रिएटिव इमेजिन स्टोरी, थिंक फिक्शन इमेजिनेशन। ओके, अब यहाँ पे हमारा है नेक्स्ट है जनरा 4 नॉन फिक्शन। व्हाट इज नॉन फिक्शन? नॉन फिक्शन होता क्या है? नॉन फिक्शन इज राइटिंग बेस्ड प्राइमरली ऑन रियल पीपल, रियल इवेंट्स, फैक्ट्स, एक्सपीरियंस एंड आइडियाज। नॉन फिक्शन होती है हमारी रियल लाइफ पे बेस्ड होती है, रियल लाइफ बेस्ड इवेंट्स होते हैं, स्टोरीज होती है जिसमें हम हर चीज़ रियल लाइफ से लेके जो है वो लिखते हैं, राइटर्स जो है रियल लाइफ से। इसमें आ जाती है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफीज, एसेज, लेटर्स, डायरीज, मेमोरीज एंड हिस्ट्रीज, ये सब जो है टाइप्स हैं नॉन फिक्शन की। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, इसमें अब डिफरेंस हो गया ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में, जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि ऑटोबायोग्राफी में बेसिकली क्या चीज़ है और बायोग्राफी बेसिकली क्या चीज़ है। जो बायोग्राफी होती है वो एक पर्सन की लाइफ पे लिखी गई होती है, किसी और बंदे ने लिखी होती है। एक पर्सन की लाइफ के ऊपर बुक लिखना एक ऑथर का, किसी दूसरे पर्सन का, वो होती है बायोग्राफी। बायो इज इक्वल टू लाइफ, माइंड जो है ट्रिक यहाँ पे आ गया, बायो इज इक्वल टू लाइफ। ठीक है, बायो लाइफ, किसी की लाइफ के बारे में लिखना, बायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी होती है जिसमें एक पर्सन खुद अपनी बात कर रहा हो, अपने बारे में लिख रहा हो। ठीक है, वो होती है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी में another person tells your life and autobiography में you tell your own life। ठीक है, ये बहुत यूजफुल जो है एग्जाम ट्रिक है, ये आपने अपने माइंड में रखता है। Prose. Students often become confused about prose and fiction, so explain this carefully. Okay, इसे आपने carefully explain करना है prose और fiction को कि ये होती क्या है। आप यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो prose और fiction में confused हो जाते हैं। So हमारा जो है पहले हम prose को देखते हैं। What is prose? Prose is ordinary written or spoken language arranged in sentences and paragraphs rather than poetic lines. For example, a novel is generally written in prose. ठीक है, जो novels हमारे होते हैं वो prose में होते हैं, उसमें rhythms जैसे पहले मैंने आपको बताया rhythm नहीं होता, unrhymed होते हैं। ठीक है, अरेंज्ड वे में नहीं होते। एन ऐसे इज जनरली रिटन इन प्रोज। एंड नॉर्मल नॉवल और एसेज और बायोग्राफीज जो होती हैं ये सब किस में लिखी जाती हैं? प्रोज राइटिंग में। ठीक है, यहाँ पे माइंड ट्रिक है हमारा एक, प्रोज इज इक्वल टू नॉर्मल सेंटेंसेज और पैराग्राफ राइटिंग, जबकि पोइट्री जो होती है वो यूजुअली अरेंज्ड होती है इन पोइटिक लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखते हैं इनमें। प्रोज में, प्रोज यूजुअली रिटन इन सेंटेंसेज एंड पैराग्राफ, पोइट्री यूजुअली अरेंज्ड इन लाइन्स एंड स्टेंजास। प्रोज मोर नेचुरल orderly language and poetry often uses concentrated आर्टिस्टिक लैंग्वेज। ठीक है, नॉवल होता है जो है प्रोज में लिखा जाता है, एसेज और कॉमन एग्जांपल्स हैं नॉवेल्स एंड एसेज, जबकि पोइम्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हम रिदम उसमें आ जाता है, मीटर आ जाता है, राइम्स आ जाती हैं। हाँ, जो माइंड ट्रिक है इसका, प्रोज इज इक्वल टू पैराग्राफ वो स्टार्ट विद पी। ठीक है, और नेक्स्ट है पोइट्री जो होती है वो पॉइंट्स में होती है।
मेजर टाइप्स पढ़ेंगे ड्रामा की। सबसे पहले है मेजर टाइप ड्रामा की है ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजेडी होती है अ सीरियस प्ले होता है जिसमें डाउनफॉल होता है, सफरिंग होती है और डेथ होती है। ठीक है, अ सीरियस प्ले दैट यूजुअली एंड्स इन सफरिंग, डाउनफॉल और डेथ। फॉर एग्जाम्पल हैमलेट जो है प्ले, उसमें डेथ भी है, डाउनफॉल भी है और सफरिंग्स भी है। इसका माइंड ट्रिक ये है, ट्रेजेडी को आप याद रखिए सीरियस एंड सफरिंग। नंबर 2 कॉमेडी। कॉमेडी जो होता है वो अनयूजुअली एंड हैप्पीली होता है, ह्यूमरस होती है, ठीक है, फनी होती है। A play that generally has humor and usually ends happily. For example, the importance of being honest. Comedy is equal to funny and happy ending. Number 3 है ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजाई कॉमेडी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। ट्रेजाई से ट्रेजाई आ गया और कॉमेडी से कॉमेडी आ गया, ट्रेजाई कॉमेडी। और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेजाई कॉमेडी। ट्रेजाई कॉमेडी इज इक्वल टू ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। वेरी इजी। मेजर टाइप्स ऑफ पोइट्री देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसे आपको याद ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको कॉन्सेप्ट लेना है जिसके साथ आप इनमें डिफरेंस करना आपको पता चल जाए, इसीलिए डिफरेंशिएट कर सको। ठीक है, नंबर 2 एपिक एंड नंबर 3 सोनेट। ठीक है, और उसके बाद आती है नंबर 4 ओड और 5 एलिजी। ठीक है, नंबर 1 हम पढ़ते हैं लिरिक। अ शॉर्ट पोइम एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस। लिरिक इज इक्वल टू पर्सनल फीलिंग्स। एक पर्सन की अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं तो वो होती है पर्सनल फीलिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एपिक। एपिक जो होता है अ लॉन्ग नरेटिव पोइम डीलिंग विद हीरोइक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेट इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, द इलियड बाय होमर। ठीक है, एपिक इज इक्वल टू लॉन्ग एंड ह्यूमरिक। उसके बाद नंबर 3 पे है सोनेट। सोनेट अ पोइम ट्रेडिशनली कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। ठीक है, ये 14 लाइन्स पे होती है। फॉर एग्जाम्पल जो है इसका एसोसिएटेड विद शेक्सपियर, मिल्टन एंड वर्ड्सवर्थ। सोनेट इज इक्वल टू 14 लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फैक्ट है आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आ जाता है ओड, अ पोइम एक्सप्रेसिंग सीरियस एंड थियास्टिक प्रेज। ठीक है, जो ओड होती है वो सीरियस टोन होती है। उसके बाद एलिजी आ जाती है, अ पोइम रिटन टू एक्सप्रेस सॉरो स्पेशली फॉर समवन हु हैज डाइड। ठीक है, एलिजी इज इक्वल टू ग्रीफ। उसके बाद आ जाती है हमारी नंबर 6 बैलेड, अ नैरेटिव पोइम ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद स्टोरी टेलिंग। इसमें हम स्टोरी टेल करते हैं बैलेड में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है मेजर टाइप्स ऑफ फिक्शन। फिक्शन में हमने पहले भी मैंने आपको बताया था नॉवल, नोवेला एंड शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, इसको पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे कि नॉवल होता है फिक्शनल प्रोज नरेटिव होता है, नोवेला होता है मीडियम लेंथ होती है और नॉवल से थोड़ा छोटा होता है, और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा बड़ा होता है, और शॉर्ट स्टोरी जो होती है फिक्शनल नरेटिव होती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद हमारा एक छोटा सा यहाँ पे मैप हमने चार्ट बनाया है। ठीक है, जो आपको इजीली रिमेंबर करने में ईजी रहेगा। लिटरेचर है पोइट्री और प्रोज आ जाता है। उसके बाद ड्रामा आता है, फिर उसे फर्दर डिवाइड किया जाता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में। फिक्शन में नीचे आ जाता है नॉवल, नोवेला, शॉर्ट स्टोरी, और नॉन फिक्शन में आ जाता है बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट अब हमने जो हमारा रिविजन करते हैं हम इस सब की, जो हमने आज इस लेक्चर में पढ़ा है 10 जो है थिंग्स हैं स्टूडेंट्स को रिमेंबर रखनी चाहिए, ये 10 चीज़ें। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट ये हम शॉर्टली रिवाइज करें, इसी में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लिटरेचर जो होता है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ थ्रू लैंग्वेज। नंबर 2 इंग्लिश लिटरेचर। लिटरेचर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड इंग्लिश लिटरेचर। एंड जॉनरा जो होता है उसे बेसिकली टाइप कैटेगरी कहते हैं। लिटरेचर की जो लिटरेचर की टाइप्स होती हैं वो जॉनरास होती हैं, फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, ड्रामा, नॉवल एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पोइट्री हम पढ़ते हैं। पोइट्री एक्सप्रेशन थ्रू पोइट्रिक लैंग्वेज। ड्रामा जो होता है लिटरेचर मीन टू बी परफॉर्म्ड, ड्रामा हम परफॉर्म करते हैं। फिक्शन जो होता है इमेजिनेशन और इन्वेंटिव चीज़ें होती हैं। नॉन फिक्शन जो होता है प्राइमरी बेस्ड होता है ऑन रियल पीपल, इवेंट्स और फैक्ट्स की बुनियाद पर। प्रोज होता है ऑर्डिनरी लाइफ लैंग्वेज, ऑर्डिनरी लाइफ इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। और सोनेट जो होता है 14 लाइन्स पे होती है पोइम। उसके बाद बायोग्राफी जो होती है रिटन बाय एन अदर पर्सन होता है, ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय वन सेल्फ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। चलें आज का लेक्चर यहीं पे हम जो है एंड करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने लेक्चर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इंग्लिश लिटरेचर और डिफरेंट जॉनरास को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट जो है इंग्लिश लिटरेचर की नेक्स्ट लेक्चर्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।